वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो आपका लेसन सिविक्स का चल रहा था, पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो मैंने बेटा आपको बताया था उस दिन भी पावर शेयरिंग क्या है और पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, और अगर पावर शेयरिंग हम नहीं करेंगे तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर पावर शेयर होगी तो हमें इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेटा हमने 2 स्टोरीज पढ़ी थी, एक तो बेल्जियम की, एक हमने पढ़ी थी श्रीलंका की। हमने देखा भी बेल्जियम में पावर शेयरिंग हो रही थी तो इसीलिए वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई तो श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो इस वीडियो में हम बेटा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो जो अलग अलग फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग की उसके बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग की, सत्ता की साझेदारी की, जो भी अलग अलग किस्में हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो बेटा जो पावर शेयरिंग है तो जो सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके बीच भी हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे सरकार के बेटा देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। तो एक तो बेटा विधानपालिका जिसको हम लेजिस्लेचर, एक कार्यपालिका है एक्जीक्यूटिव, एक है जुडिशरी न्यायपालिका। तो हम बेटा जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट है तो इसमें भी बेटा पावर को जो शेयर किया है जो ये 3 ऑर्गन्स हैं इनके बीच ही किया है। जैसे जो लेजिस्लेचर है वो अपना काम करती है, वो लॉज को बनाती है। एक्जीक्यूटिव है कार्यपालिका, वो अपना काम करती है और वो उन कानूनों को लागू करती है। और जो हमारी न्यायपालिका है वो अपना काम करती है, वो देखती है भी कानून कैसे हैं, उनकी व्याख्या करती है। अगर कोई कानूनों को पालन नहीं करता कानून का तो उसको सज़ा देती है। तो बेटा ये फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जो पावर है वो जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के उनके बीच शेयर की जा सकती है, उनके बीच उनकी साझेदारी हो सकती है। और जैसे हम एक बात और है, जैसे बेटा लेजिस्लेचर है विधानपालिका, ये अपनी मनमानी नहीं कर सकती, और ऐसे ही जो एक्जीक्यूटिव है और न्यायपालिका है, ये सभी जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, इनकी शक्तियाँ सीमित नहीं होती, अनलिमिटेड नहीं होती, वो लिमिटेड होती हैं और एक दूसरे पर ये डिपेंड भी करती हैं। उसके बाद बेटा पावर्स कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो बेटा जो पावर शेयर है, पावर की शेयरिंग है, वो जो सरकार के डिफरेंट लेवल्स हैं उनके बीच भी पावर की शेयरिंग की जा सकती है। जैसे हमारे एक तो बेटा सेंट्रल सरकार होती है, वो पूरे देश में होती है, ठीक है, और एक होती है बेटा स्टेट गवर्नमेंट्स, वो जो हमारे अलग अलग एरिया होता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो जो सेंट्रल सरकार है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी पावर्स अलग होती हैं, उनके जो सब्जेक्ट होते हैं वो जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो भी टॉपिक होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, मुद्दे होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है
और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं तो वो जो हमारे लोकल जो सब्जेक्ट होते हैं, लोकल हमारे मुद्दे होते हैं, उस पर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। तो ये सेकंड किस्म थी बेटा पावर शेयरिंग की। थर्ड पॉइंट बेटा, पावर मे आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। बेटा पावर जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उसमें भी शेयर की जा सकती है, सत्ता की साझेदारी हो सकती है। जैसे हमने इस चैप्टर में शुरू में पढ़ा था भी, बेल्जियम है एक कंट्री था, तो बेल्जियम में प्रॉब्लम आई थी रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो बेल्जियम ने क्या किया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी। बेल्जियम ने सामुदायिक सरकार बनाई थी, और सामुदायिक सरकार में क्या हुआ था, जो सभी लोग थे उनकी जो गिनती ली गई थी। जैसे जो ये सोशल ग्रुप्स हैं, जो बेटा तीसरी किस्म है, इसका मतलब ये है कि भी रिलीजन, लैंग्विस्टिक या भी किसी भी आधार पर सरकार बनाना, जैसे जिसको हम सामुदायिक सरकार बोल लेंगे। जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बनाई थी, जो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग उसमें लाए गए थे। और एक बात और है बेटा, जैसे एक और इंडिया में है, जैसे हमारे, तो इंडिया में जो भी बेटा हमारे एक लीगल अरेंजमेंट्स किया गया है वो क्या है, जो सोशली तौर पर वीकर लोग हैं, जैसे एससी लोग हैं, एसटी हैं या वुमेन्स हैं, उनके लिए बेटा कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं। वो हमारे लेजिस्लेचर में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी। उसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन बे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो बेटा पावर है जो वो शेयर की जा सकती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में। प्रेशर ग्रुप जो होते हैं बेटा दबाव समूह। पॉलिटिकल पार्टी तो आपको पता ही है, जो राजनीतिक दल होते हैं। प्रेशर ग्रुप वो समूह होते हैं लोगों का जो सरकार पर प्रेशर पाता है अपनी मांगें मनवाने के लिए। एंड मूवमेंट्स क्या होते हैं, जो अलग अलग आंदोलन होते हैं, किसी भी मुद्दे के लिए जो आंदोलन हो उसको मूवमेंट्स बोलते हैं। तो बेटा इनमें भी पावर शेयरिंग की जा सकती है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में बेटा क्या होता है, जैसे अभी एक किसी पार्टी की गवर्नमेंट है, जैसे एक बार किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद किसी और पार्टी की, तो इसमें भी पावर शेयरिंग होती है। कई बार ऐसा होता है बेटा, जब चुनाव होता है तो किसी भी पार्टी को जो क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो 2, 3 या 4 जितनी भी पार्टियां सभी एक सरकार बना लेती हैं, ठीक है, गठबंधन से सरकार बनाती हैं, तो उसमें भी पावर शेयरिंग होती है। और जो प्रेशर ग्रुप हैं वो कैसे करते हैं, जो प्रेशर ग्रुप हैं बेटा, जैसे हमारे ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, फार्मर्स हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, तो कई बार ये क्या चाहे सरकारी जॉब करते हैं, ये कई बार अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको हम प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। और ये अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार पर प्रेशर डालते हैं, और सरकार कई बार इनकी मांगों को मान भी लेती है। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया बेटा पावर शेयरिंग का। ये सेकंड पार्ट था हमारी वीडियो का। जो पिछला पार्ट था मैंने वो आपको बता दिया था बेटा।